अच्छा, सोचिए मुस्तकबिल कैसा होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि वक्त के साथ चीजें खुद ही बेहतर हो जाएंगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पीटर थील अपनी जबरदस्त किताब 0 to 1 में इस आम सी सोच को बिल्कुल चैलेंज करते हैं। तो आज हम उसी में गौता लगाएंगे और देखेंगे कि असल इनोवेशन यानी हकीकी जिद्दत आखिर पैदा कैसे होती है और मुस्तकबिल बनाया कैसे जाता है। तो थेल का सफर शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। और ये कोई मामूली ज़हनी वर्जिश नहीं है, नहीं, बल्कि ये इनोवेशन की, जिद्दत की बिल्कुल बुनियाद है। क्योंकि हर बड़ा, हर कामयाब बिजनेस वो एक ऐसे राज पर खड़ा होता है जो बाकी दुनिया को नजर नहीं आ रहा होता। देखिए, आमतौर पर हम लोग प्रोग्रेस या तरक्की का मतलब क्या समझते हैं? यही ना कि जो चीज़ पहले से है उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया। लेकिन थील कहते हैं, होल्ड ऑन, ये असल इनोवेशन नहीं है। उनका पॉइंट यह है कि अगर आप उन लोगों की नकल कर रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे, आप तो बस उनकी कॉपी कर रहे हैं। और नकल करने से आप सिर्फ वहां तक पहुंच सकते हैं जहां वो लोग पहले से खड़े हैं, आगे नहीं। और यहीं से इस किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट निकलता है। थील कहते हैं प्रोग्रेस की दो किस्में हैं। एक है 1 to N, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसी चीजों को कॉपी करना जिनका फॉर्मूला हमें पहले से पता है। सोचें, एक स्मार्टफोन बन गया, अब लाखों बन रहे हैं। यह है 1 to N। लेकिन दूसरी किस्म है 0 to 1, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी, कुछ बिल्कुल नया बनाना, ऐसा कुछ जो पहले मौजूद ही नहीं था। जैसे वो पहला स्मार्टफोन बनाना। एक चीज आसान है और दूसरी चीज तारीख बदल देती है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो शायद सुनकर थोड़ा अजीब लगे। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, स्कूल में हर जगह, कि मुकाबला बहुत अच्छी चीज है ना, इससे हम बेहतर बनते हैं। लेकिन पीटर थील इस पूरी रिवायती सोच को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। उनके मुताबिक बिजनेस की दुनिया में मुकाबला असल में तबाहकुन है। ये मुनाफे को खत्म कर देता है और कंपनियों को इनोवेशन के बजाय एक दूसरे की कॉपी करने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। कैपिटलिज्म और मुकाबला तो जैसे एक ही सिक्के के दो रुख लगते हैं। लेकिन थील की मंतक बहुत सादा है। सोचें, कैपिटलिज्म का मकसद क्या है? कैपिटल जमा करना, यानी मुनाफा कमाना। अब दूसरी तरफ जब मार्केट में शदीद मुकाबला हो तो क्या होता है? कंपनियां अपनी कीमतें गिराती हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और इस दौड़ में मुनाफा इतना कम हो जाता है कि बस ना होने के बराबर। तो इस लिहाज से कैपिटलिज्म और मुकाबला असल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। तो अब हमारे सामने दो मंजर हैं। एक तरफ वो बिजनेसेस हैं जो एक खूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, कीमतें कम कर रहे हैं और बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ है क्रिएटिव मोनोपोली, यानी तख्लीकी इजारादारी। ये वो कंपनी है जो कुछ इतना मुनफरिद, इतना खास बनाती है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। वो अपनी मार्केट की बादशाह होती है और अपनी सारी तवज्जो बेहतर से बेहतर चीजें बनाने पर लगा सकती है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसकी असल मिसाल देखें, 2012 में अमेरिका की सारी एयरलाइंस, जो कि जबरदस्त मुकाबले वाली इंडस्ट्री है, उन सब ने मिलकर हर मुसाफिर पर पता है कितना कमाया? सिर्फ 37 सेंट। बस अब इसका मुवाजना करें गूगल जैसी मोनोपोली से। इस साल गूगल ने अपनी आमदनी का 21% से ज्यादा मुनाफा रखा। फर्क बिल्कुल साफ है, मुकाबला आपको मसरूफ रखता है, मोनोपोली आपको अमीर बनाती है। तो नतीजा क्या निकला? कामयाबी का राज इस रोजमर्रा की जंग से बाहर निकलने में है, एक ऐसा मुनफरिद मसला हल करने में जो किसी और ने ना किया हो। यहां टॉलस्टॉय का मशहूर जुमला फिट होता है, जिसे थील ने बिजनेस पर लागू किया। हर खुशहाल कंपनी अलग है क्योंकि वो एक मुनफरिद मसला हल करके मोनोपोली बनती है, जबकि तमाम नाकाम कंपनियां एक जैसी हैं, वो मुकाबले से बचने में नाकाम रहती हैं। ओके, तो अब ये तो साफ हो गया कि मकसद मोनोपोली बनाना है, मगर सवाल यह है कि आखिर से बनाया कैसे जाए? एक नया स्टार्टअप, एक ऐसी कंपनी कैसे बनाए जो वक्त के साथ कायम रहे और मुकाबले को दूर रख सके? चलें देखते हैं थील इसका क्या ब्लूप्रिंट देते हैं। थील के मुताबिक कामयाब मोनोपोलीज में आमतौर पर 4 चीजें होती हैं, और ये 4 चीजें उनके लिए एक मजबूत किले की दीवारों की तरह काम करती हैं, जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। वो हैं प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी अपनी मखसूस टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और आखिर में एक तगड़ा ब्रांड। चलें इनको एक एक करके देखते हैं। इनमें से सबसे पहला और अहम तरीन उसूल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का है। और यहां बात थोड़ा सा बेहतर होने की नहीं हो रही, नहीं, थील का मशहूर रूल है 10x रूल। मतलब आपकी प्रोडक्ट अपने सबसे करीबी मध्य मुकाबिल से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10 गुना का फर्क इतना बड़ा होता है कि लोग अपनी पुरानी आदत छोड़कर आपकी नई चीज आजमाने पर मजबूर हो जाते हैं, और ये मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन ये 10 गुना बेहतरी कैसे हासिल की जाए? यहां भी थील की हिकमत अमली आम सोच के बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट पर हमला करने के बजाय एक बहुत छोटी, बहुत ही मखसूस मार्केट से शुरू करो। ऐसी मार्केट जिसको आप पूरी तरह डोमिनेट कर सको, वहां के बादशाह बन जाओ, और जब वहां कब्जा हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ वाली मार्केटों में फैलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़न ने किया। याद है, उन्होंने पूरी दुनिया की हर चीज बेचना शुरू नहीं की, उन्होंने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी।
तो बिजनेस बनाने का ये जो पूरा तरीका है ना, ये सिर्फ हिकमत अमली नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फलसफा है। और ये इस बात पर मुनहसिर है कि हम मुस्तकबिल को देखते कैसे हैं। क्या कामयाबी बस किस्मत का खेल है, एक लॉटरी का टिकट, या फिर ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी का नतीजा है? थील कहते हैं कि एक स्टार्टअप, एक कंपनी लॉटरी का टिकट नहीं होनी चाहिए। आजकल हम हर तरफ यही सुनते हैं कि कामयाबी तो बस किस्मत की बात है, सही वक्त पर सही जगह होना। लेकिन थील कहते हैं कि ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि सब कुछ किस्मत पर ही है, तो फिर हम मुस्तकबिल के लिए मंसूबा ही क्यों बनाएंगे, हम मेहनत ही क्यों करेंगे? इसी बात को समझाने के लिए थेल ने मुस्तकबिल के बारे में 4 मुख्तलिफ आलमी नज़रियात पेश किए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और शायद पूरी दुनिया 1950 और 60 की दिहाई की यकीनी उम्मीद से, यानी एक यकीनी पुरामीदी से निकलकर आज गैर यकीनी उम्मीद यानी गैर यकीनी पुरामीदी में आ गई है। पहले लोग बड़े बड़े अजीम मंसूबे बनाते थे, जैसे चांद पर जाना। अब हम बस उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल बेहतर होगा, लेकिन उसको बेहतर बनाने का कोई अजीम, कोई वाज़े मंसूबा हमारे पास नहीं है। और ये गैर यकीनी सोच क्या करती है? ये बड़े जुर्रतमंदाना मंसूबे बनाने से घबराती है। इसके बजाय ये कहती है कि छोटे छोटे बहुत सारे तजुर्बात करो। ये बिल्कुल एक फाइनेंस मैनेजर की तरह है जो एक पोर्टफोलियो बनाता है, यानी अपनी शर्तों को फैला देता है इस उम्मीद में कि शायद कोई एक चीज चल जाए। इसके बरक्स एक यकीनी सोच वाला इंजीनियर वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर एक अजीमुशान इमारत खड़ी करता है। स्टीव जॉब्स जैसे लोग वो इत्तेफाक से कामयाब नहीं हुए, वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं जीते थे, वो डिजाइनर थे। उनके जहन में मुस्तकबिल की एक बिल्कुल वाज़े तस्वीर थी और उन्होंने सालों तक मंसूबाबंदी की इस तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए। थील कहते हैं कि ऐसी दुनिया में जहां लोग मुस्तकबिल को बेतरतीब समझते हैं, वहां एक ठोस मंसूबे वाले कारोबार को हमेशा कम समझा जाएगा, जब तक कि वो कामयाब होकर सबको गलत साबित ना कर दे। तो आखिरी पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि हम किस्मत के गुलाम नहीं हैं, मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। एक कंपनी शुरू करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक ऐलान है। ये उस सोच को रद्द करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है कि हमारी जिंदगी और हमारा मुस्तकबिल बस किस्मत के रहमो करम पर है। नहीं, एक स्टार्टअप हमें अपने मुस्तकबिल पर, अपनी किस्मत पर कंट्रोल देता है। तो 0 to 1 का सबसे बड़ा सबक यही है कि मुस्तकबिल कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, इसे बनाया जाता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि सवाल ये है कि अगर कामयाबी हादसाती नहीं है तो फिर हम कौन सा मुस्तकबिल डिजाइन करने जा रहे हैं।